आप सोचती हो कि आप एक अच्छी माँ हो? अभी आप गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज है कुछ स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मोस्टली मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए तो है ये, लेकिन मेरे बच्चों के लिए 2-3 दिन से तैयारी कर रहे हैं। और आज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। हर्षू, तो आज है मदर्स डे गाइस। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे बच्चे 2-3 दिन से तैयारी करने में लगे हुए। हाँ नहीं, मुझे लगा था यहीं पे है। तो 2-3 दिन से तैयारी करने में लगे हुए हैं। सुबह सुबह मुझे गिफ्ट दिया था स्वरा ने सुबह उठते ही, और उसको कार्डबोर्ड पे और जो सीट वगैरह होती है उस पर स्क्रैप बुक मंगा के, और कलर वगैरह पता नहीं कल से लगी हुई है। फॉर्म की सीट भी मंगाई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आप लोग देखना उसने कितने प्यार से बनाया है। और उसमें मेरा ना जो छोटा सा लॉकेट था वो भी उसमें पैक करके, गिफ्ट करके रैप किया उसने अच्छे से। और उसके बाद में फिर उसमें पैक करके और मुझे दिया, मम्मा आपके लिए सरप्राइज़ है। और जब मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें मेरा वाला लॉकेट मिला, मतलब वो मैंने उसको पहना दिया है। और ये जो सारा मूवमेंट हुआ था ना गाइस, वो ऑफ कैमरा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मैं किचन में काम कर रही थी और ये अचानक से मेरे पास में लेके पहुंची थी। तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई वो वाला मूवमेंट। बहुत ही प्यारा मूवमेंट। मतलब एक चीज़ है ना, जब आपके लिए कोई कुछ भी एफर्ट्स करता है, कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको बहुत खुशी होती है, मतलब थोड़ा सा स्पेशल फील कराने की। तो और मैं आपको दिखा दूँ आपने उसने क्या बनाया है। सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ उसने क्या बनाया है और कहाँ लगाया है, बना करके दिखाती हूँ आपको। गाइस ये देखो, ये लगाया है स्वरा ने, और पूरा हैप्पी मदर्स डे और पता नहीं क्या क्या लिखा है। स्माइली बनाई है, हार्ट शेप बनाया है, फ्लावर बनाए हैं। और ये देखो गाइस, ये फ्लावर कितना प्यारा बनाया है इसने। और पता नहीं डबल टेप लाई थी, फेविकॉल लाई थी, सादा टेप लिप के बहुत चीज़ें लेके आई थी। बार बार मार्केट जा रही थी, तो ये बनाया है। और इसने जैसे मैं किचन में से आई तो जैसे ही मैंने गेट खोला तो ये मुझे लगा हुआ मिला है। अब इसको डांटने का मन कर रहा था, क्योंकि इससे क्या है, पेंट, वो जो पेंट है ना, पेंट की लेयर निकल रही है। इसने फेविकॉल से लगा तो दिया है, लेकिन फिर मैंने ना डांटा नहीं, उसने इतने प्यार से लगाया है इसीलिए। और ये जो क्लिप है ना गाइज, ये स्वरा ने खुद से रिकॉर्ड की है। जब मैंने अपना एडिटिंग करने का टाइम आया तो मुझे मिली है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ इसको। ये बना रही है ना, बनाने के टाइम पे इसने रिकॉर्ड किया है सारी चीज़ें। इस तरह से मेहनत की थी गाइस इसने, पूरा दिन निकल गया कल इसका इसमें मेहनत करते करते, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है इसकी। एग्ज़ाम चल रहे हैं वैसे तो, लेकिन 2 दिन की छुट्टी है, तो उसमें इस सब में लगी हुई है। और अभी मुझे मिला है तो मैं देख रही हूँ कि ये इतनी मेहनत की इसने, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वरना आप लोगों के साथ में शेयर करती इसने क्या क्या किया है। लेकिन खुशी होती है कि बच्चे आपके लिए कुछ करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और शाम को जिद कर रखी है, मम्मा केक लेके आना है, केक लेके आना है। हर्षित अभी छोटा है, स्वरा बड़ी हो गई है, समझदार भी हो गई है, तो हर मोमेंट को स्पेशल बनाने की कोशिश करती है। जब होते हैं ना बच्चे छोटे छोटे, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, हमारा कुछ ना कुछ स्पेशल करती है स्वरा बड़ी हो गई है। जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, कुछ भी डे होता है ना, कोई सभी विमेंस डे वगैरह सबको सेलिब्रेट करती है और कहती है। लेकिन वही है ना, सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं बस। बाकी स्वरा बहुत कोशिश करती है, बहुत एफर्ट्स लगाती है हर चीज़ के लिए। ये है वो मदर्स डे, और ये जो सब मैंने अभी रखा है, क्योंकि ना मेरे को भी और बनाना है। और इन सब के चक्कर में गाइस, दोनों रूम की मैं आपको हालत दिखा देती हूँ। सब जगह फॉर्म की सीट फैली हुई है, पूरी गंदगी हो रखी है दोनों रूम में, इस वाले रूम में भी। और जबकि आके मैं थोड़ा सा काम करके आई थी, जैसे देखा मैंने, तो यहाँ पूरा फैला रखा था इन्होंने, पूरा फेविकॉल, सारी चीज़ें फैला रखी थी। बेटा हाथ मिला लो, क्या कर रखा है दोनों रूम्स का, देखना यहाँ से वो उसने कर रखा है। बच्चों की जिद थी पाव भाजी की, लेकिन यहाँ पे छोले बनेंगे आज, और छोले भिगो के रख दिया, सुबह ही छोले बनाएंगे पापा, क्योंकि हमारे छोले जब भी बनते हैं ना गाइस, वो पापा ही बनाते हैं। तो आज छोले बनेंगे, क्योंकि मावा वगैरह डाल के बनाते हैं तो स्पेशल बनते हैं छोले। जो बनते हैं हमारे पापा ही बनाते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा छोले पापा बनाते हैं। तो पहले मैं इनको उबालने के लिए रख देती हूँ गाइस, ये अच्छे से धुल देती हूँ पहले, फिर उसके बाद उबालती हूँ।
मैं किचन में लग रही हूँ। ये अभी सो के आया है और आते ही मम्मा मम्मा ढूंढ रहा था। मम्मा ओ इतना प्यारा रहा जिसको मम्मा पे। मैं इसको छोड़ के, क्योंकि मैं भी लेट रही थी ऊपर, इसको छोड़ के मैं नीचे आ गई हूँ और सीधा आया है किचन में, सीधे गले लगाए आते हैं। कितना टाइम हो गया इसको छोड़े हुए। यहाँ पे गाइस मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए हैं इसमें, तो ये उतरे गोदी में से तो आगे का काम करूँ। आटा तो दोपहर में लग गया था मैदे का। उतरो हाचू, उतलो भैया उतलो। तो गाइस छोले आप देख सकते हो पापा बनाते हैं, इस तरीके से छोले बनते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट के भी छोले फेल हो जाएं पापा के छोले के आगे। जैसे जितने दिख रहे हैं ना अच्छे, उससे डबल टेस्ट में अच्छे लगते हैं। तो स्वरा को लग रही है भूख, पहले मैं भटूरे की तैयारी कर लेती हूँ। इसको रख देती हूँ, थोड़ा सा मावा बच गया है तो इसको भी निकाल के कुछ ना कुछ काम में लूँगी। यार यहाँ पर मैदा अच्छे से लग गई है, भटूरे बनाते हैं। तो गाइज फाइनली सारी तैयारी हो गई है खाने की। अभी मैं लगाऊंगी ठाकुर जी का भोग और बच्चे भी खा लेंगे। जब मैं भोग लगाती हूँ ना तो उसी टाइम पे बच्चों को खाना खिला देती हूँ, चाहे 6 बजे हो, 6:30 बजे हो, 7 बजे हो, क्योंकि फिर गरम गरम जैसे ही भोग लगाती हूँ तो वो भोग के जो रोटी होती है, पराठा होता है, फिर कुछ भी होता है, वो ठंडा नहीं होता है, साथ में बच्चे खा लेते हैं और बच्चों को बहुत जल्दी भूख भी लग जाती है, स्पेशली मेरे बच्चों को, क्योंकि दोपहर में स्कूल से आते हैं, दोपहर को खाना वगैरह नहीं खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। देन उसके बाद में फिर शाम को दूध अगर मन हो तो पीते हैं 4 बजे, और अदरवाइज नहीं पीते हैं। तो फिर उनको 6 बजे तक भूख लग जाती है। और ये टाइम वैसे देखा जाए तो सही भी है, फिर रात को सोते समय तक दूध पी लेते हैं। वरना फिर अगर मैं लेट खाना खिलाती हूँ ना इनको तो फिर दूध नहीं पी पाते हैं। तो दूध पी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं जल्दी, और कुछ अलग से जैसे आइसक्रीम वगैरह हो या फिर कुछ भी हो तो वो भी खा लेते हैं। वरना फिर एक मतलब बैक टू बैक कुछ भी खाओ पियो तो उससे क्या है, पेट में दर्द हो जाता है। तो पहले तो मैं बच्चों को ज़्यादातर शाम के समय दलिया बनाती थी, लेकिन अभी थोड़े टाइम से मैं दलिया बंद कर दिया है मैंने। तो अभी मतलब शाम को पराठे वगैरह कुछ भी हल्का वल्का जो भी होता है ना मैं दे देती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि शाम के समय में बच्चों को हल्का खाना दूँ, लाइक लौकी की सब्ज़ी या दलिया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। तो ये है। तो कहीं यहाँ भूख लग रहा है, अभी भटूरा बन गया है और स्वरा 2-3 बार पूछने आ गई है, मम्मा आपने तो बोला था 5 मिनट 5 मिनट, लेकिन पापा जब से छोले बना रहे थे ना तो उसमें टाइम लग रहा था, क्योंकि पापा को बहुत टाइम लगता है छोले बनाने में, तो इस वजह से, और मैं दर्शन भी नहीं जा पाई आज, तो ये सारी चीज़ें हो गई। स्वरा कैसा बना है खाना? अच्छा बिल्कुल अच्छा, पाव भाजी से अच्छा है नहीं है। इसका मन था पाव भाजी बनवाने का, लेकिन पाव भाजी की जगह छोले भटूरे बन गए। सुबह पाव भाजी का था, दोपहर को नान और दाल मखनी का फिक्स हुआ, और शाम होते होते छोले भटूरे बने हैं। लेकिन तीनों ही चीज़ अच्छी है, अपना अपना टेस्ट है सबका। तो अब छोले भटूरे अब भी मैंने भोग लगा दिया ठाकुर जी का, तो ये खा रही हूँ। आज तो कढ़ी चावल बने बेटा, 1 हफ्ते का तो टाइम होना चाहिए ना चावल खाने में। हर चीज जल्दी, यहाँ देखो, यहाँ बैठ के खा रहे हैं, यहाँ नहीं खाते, वहाँ बैठ के खाओ, जल्दी आओ। गाइस मैं जाने वाली हूँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज बच्चों का मन है बाहर घूमने जाने का, तो वहीं जा रही हूँ, क्योंकि पैदल नहीं जा पाई ना। तो फिर शाम को पतिदेव को फ़ोन किया कि शाम को चलते हैं, तो बोल रहे थे हाँ ठीक है चलेंगे। तो बस तैयार हो रही हूँ, और मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है बारिश जैसा, तो मैंने देखा भी नहीं, तो तैयार हो गई मैं आराम से। और ये पहनी मैंने आज ये वाली साड़ी, बहुत मतलब ऑर्गेंजा फैब्रिक है इसका, और मुझे अनकंफर्टेबल लगती है साड़ी को पहनना, सच बताऊँ ना, क्योंकि ऑर्गेंजा फैब्रिक जो होता है ना वो मतलब कंफर्ट जोन में नहीं होता है। लाइक ना तो सिर पे रखने के उसमें आता है, मतलब सिल्क से भी अनकंफर्टेबल होता है। सिल्क तो ये रहता है पहनने में अच्छी तो लगती है, लेकिन ऑर्गेंजा तो मुझे किसी भी उसमें अच्छी नहीं लगती है, सच बताऊँ। लेकिन है मेरे पास में, एज ए गिफ्ट मिली थी, तो बस इसको पहनना होता है मुझे बस। जैसे तैसे लोग तैयार होके गए, और गाइस बारिश आ गई बाहर, हमें पता ही नहीं था, जब से हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, और बाइक पे चल के थोड़ा दूरी तक गए, बहुत तेज़ तेज़ बूंदें आने लग गई, फिर बारिश आ गई तेज़ वाली, तो हम लौट के आ गए। कि वो तो अच्छा घर से निकले ही थे, तुरंत बारिश आ गई और हम लौट के आ गए, वरना बच्चों के साथ में बहुत दिक्कत होता है। 3 मंजिल चढ़ूँ, 3 मंजिल वापस चढ़ के आई हूँ। कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें मेरे को। किसमें? नाइट सूट पहन। हैप्पी मदर्स डे।
तुम वो आ जाओ फादर डे मदर्स डे। मम्मी खबर है बताइए हैप्पी बर्थडे मना रहा हूँ मम्मी खबर मदर मदर को खिलाती हुई मदर मदर को खिलाती हुई मदर डॉटर को खिलाती। अरे एक डॉटर आपकी आती है मम्मी यार। हाँ खिला रही हूँ इसको आके तो बुलाए हाँ और किसी को नहीं लगाया आपने कार में? पापा को थोड़ा सा पापा को खिलाओ। ना मम्मी खा लें कोई बहुत राहुल को खिलाओ भाई ना मैं सबको मारो अब तो प्लेट में ही खा लेंगे। अच्छा हर्षित अरे जल्दी आ जा माँ। हाँ जल्दी नन्ना आ जा फोटो खिंचा लिया अरे फोटो खिंचवाने हैं फोटो खींचना करो फोटो मामा इससे खींचना। आराम से रुक एक मिनट क्या खवा तो ना खवा लंदो यार अच्छी आ रही है ना ऐसी आगे नहीं थोड़ा ही ले ले तो हट। इधर इधर देखो काटे थोड़ा सा बाबा को खिलाते हो थोड़ा सा बाबा को मामी लो बाबा खिलाए रे मदर्स डे। अरे यार नया का वीडियो मदर्स डे पे क्या विचार? सबको प्रणाम सबको सलाम जय श्री राम। मदर्स डे पे आपके दो विचार। अरे विचार दो हंसो मत। अरे विचार दो बस मेरे बच्चे कहना माने मेरा बस। मदर्स डे पे दो विचार। मदर्स डे पे दो विचार। ऐसे केक कट कर अच्छी बहू बहू एक मैं बहुत अच्छी माँ हूँ किसने कहा? मेरी दोनों बेटियों से इस बारे में आप पूछ सकते हैं एक बेटी तो यही है। हाँ तो उस बेटी का क्या विचार अभी डाउट है थोड़ा। एक सवाल कर रही है आप सोचती हो कि आप एक अच्छी माँ हो? अभी आपके बेटे बड़े हो जाएंगे फिर पूछते हैं जवाब हमें पता ही है। इसमें कोई शक नहीं है मैं एक अच्छी माँ हूँ आपको अपनी माँ को लेकर क्या विचार है? आपको अपनी माँ को लेकर क्या विचार है? इधर देखो अपनी माँ को लेकर विचार बताओ। विचार माँ को लेकर एक विचार एक विचार जिसने केक दिया उसके विचार नहीं दे रहे। ये चलो हमारा मदर्स डे सेलिब्रेट होते हुए तो वीडियो तक हम रह जाएगी केक में बनाओ तो सही है। आप नहीं खा रहे ना बेटा आएंगे सब लोग खाओ। झूला में कई राम कर दिया बढ़िया झूला बनाया मैंने आपको जब से ऊपर होगा हम मत खोलियो ना समय भी एक बार वापस गाना आपका मामा आपका गीत वापस सुनाना भूलो का तारों का यार उनकी लो यार आगे आगे से स्टार्टिंग सुनो पूरे में काम आएगी सुनो गाओ ना खा ले यार खाना खाएंगे भूख लग रही है। एक तो अब वो ट्रेंडिंग पे ये दूसरी बनाई है नन्ना ने काटने वाली। गाइस केक काटने के बाद मैंने फिर ढेर सारे फ़ोटोज़ लिए एक दूसरे के साथ में मेमोरीज क्लिक की क्योंकि ये मेमोरीज होती हैं ना लाइफ टाइम के लिए होती हैं क्योंकि मदर्स डे हम हर साल सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जब ये बच्चों का मन होता है और अचानक से बच्चों का मन हुआ सब लोग क्योंकि दीदी भी थी नन्ना सब लोग थे तो एकदम से बच्चों ने फिर डिमांड कर दी इनके पापा को कि केक लेके आना है पापा और इनके पापा ने बात मान भी ली केक ले भी आए। बोल रहे थे हमारा तो कोई सेलिब्रेट नहीं करता है और मदर्स डे सेलिब्रेट कर लें वही बहुत है। नहीं बच्चों ने एकदम से प्रोग्राम बनाया सारी चीज़ें और इनके पापा ने ना एक बार में ही केक लेके आ गए थे तो इतना अब मैं अपने मनपसंद के से लगवा के आई हूँ और इतना सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ ना तो क्योंकि शाम को गरम खाने का था छोले भटूरे बनाए थे शाम को तो वैसे तो पराठे होते हैं सेक के रख देते हैं तो पूरा टाइम रहता है लेकिन फिर खाने के लिए देर हो रही थी जल्दी जल्दी में। पहले तो था कि ऊपर वाले उसमें केक कट करेंगे फिर उसके बाद में फिर बोला कि मतलब मम्मी से ऊपर नहीं आया जाएगा तो फिर नीचे की मंजिल में केक कट किया
रोटी बनाऊंगी पहले बेटा। तो इस तरह से मदर्स डे सेलिब्रेट हो गया और बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। बस यही था कि बच्चों का मन था मदर्स डे सेलिब्रेट करने का। बच्चों ने इतने प्यार से वो बनाया था पूरा कार्डबोर्ड पे मदर्स डे का और चिपकाया था, वो दिया था, गिफ्ट भी दिया था। ये चीज़ें थी ना तो बहुत अच्छी लगती हैं गाइस। लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ ना बहुत मैटर करती हैं। स्पेशली मेरे लिए तो ना ये छोटी छोटी खुशियाँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों के आगे। पूरा दिन ऐसे ट्रैफिक चलता रहता है पूरा दिन। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।